ओम श्री विठ्ठल वर सुंदर श्री विठ्ठल वर सुंदर नवघन श्याम नवान
आप ही विराजमान होकर आप ही सामने बैठ के सुन रहे हैं और आप ही पुरुषोत्तम जी बंधु श्री विठ्ठल वर सुंदर नव घनश्याम श्री विठ्ठल वर श्रेष्ठ वर माने सबके पति स्वामी कैसा वर्ण है नव घनश्याम जैसे मेघ का वर्ण होता है तमाम उपमा दी जाती है ठाकुर जी को ऐसा आता नील मेघ समान श्यामल वर्ण है। किसी ने हमसे पूछा कि विठ्ठलनाथ जी के मंगलाचरण में जो छंद है ना गौरमंभोज वक्त्रम मुक्कमल का वक्त्र माने मुख कैसा है मुक्कमल गौर गौर मुख कमल तो यहाँ कह रहे हैं श्याम कमल क्या सही वो सही कि ये सही तो गोपाल दास जी तो देख रहे हैं वैसे कहा रहे ठाकुर जी का वर्ण तो मेघ श्यामी है कृष्ण का वर्ण जगदीश का वर्ण विठ्ठलनाथ जी का वर्ण अति सौंदर्य वर्ण काला नहीं है ठाकुर जी का रंग मेघ की थोड़ी थोड़ी नील आभा जल भरी हुई नहीं है ये कहने को सायं कुंजालय स्थासन तो ये जो छंद है ध्यान का ये कुंज में विराजे हैं संध्या पात्र सामने सोने के रखे हैं लेकिन चिंतन कहाँ का हो रहा है निकुंज और निकुंज में श्री विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप क्या है चंद्रावली स्वामी जी और चंद्रावली जी का रंग कैसा है चंद्रमा के समान और वर्ण तो निकुंज में जो आपका वर्ण चंद्रावली सखी स्वरूप में है वो गौर वर्ण और भूतल पे लीला कर रहे हैं श्री विठ्ठलनाथ जी के रूप में वहां कैसा वर्ण है तमाल वर्ण श्याम नवघन श्याम और ये प्रभु कृपा करके भूतल पे आए हैं इसलिए जगती तल जगत का जो तल माने ये जो भूमि है इस पर जो दैवी जी बिछड़ गए हैं लीला से उनका उद्धार करने के लिए जब तक स्वरूप ज्ञान नहीं होगा तब तक विश्वास नहीं होगा निष्ठा नहीं होगी दृढ़ आश्रय दृढ़ नहीं होगा और जब तक ये सिद्ध नहीं होगा कुछ भी सिद्ध नहीं होगा प्रगट्या परम यहाँ साध्वी प्रभु साधनवी प्रभु फल भी विठ्ठलनाथ जी और फल कैसे प्राप्त हो उसके साधन भी आप ही है दोनों सिद्ध कर देंगे माने फल भी कृपा सिद्ध है और साधन भी कृपा सिद्ध है अथवा फल और साधन या ये कृष्ण ही है वो पुष्टि मार्ग है फल भी कृष्ण और साधन बोलो अष्टाक्षर नाम जपना साधन और इससे जो सिद्ध होगा ऐसा सिद्ध हो जाए नाम सदा ही निकले बिना जपे जपो सेवा साधन सेवा फल सेवा कब तक साधन है जब तक साक्षात्कार नहीं हो रहे लीला के तो फल भी कथा ही साधन कथा ही फल कथा फल रूप कब है जब कथा बिना रहा ना जाए वो कथा फल है और साधन रूप कब है ये भी हो जाता है आए तो बैठे तो जो साधन है वही फल कोई भेद नहीं तो साधन भी आप आपकी कृपा और फल भी आप ऐसे श्री विठ्ठल झांपी लेके आया उसमें स्वरूप थे विठ्ठल जो इस समय नाम द्वारा बताता है लेके आया झांपी खोली बलवाचार्य जी से विनती की मैं यात्रा को जा रहा हूँ मेरे ठाकुर जी आपको बता दीजिए झांपी में विठ्ठलनाथ जी का स्वरूप दोनों कमर पे हाथ धरे तभी भीतर से बधाई आई बधाई होए आपके घर पुत्र को प्रागट्य भयो है तो भाव जी क्या बोले स्वामी सेवक संग पधारे प्रागट्य के समय नाम करो ठाकुर जी पधारे विठ्ठलनाथ जी और नाम धर दिया विठ्ठलनाथ और पंढरपुर में पहले आज्ञा हो गई ठाकुर जी को कि मैं आपके अवतार लूंगा और मेरा ही नाम अपने पुत्र का रखा और वास्तव में विठ्ठल का अर्थ क्या है श्री विठ्ठल विदा भगवत स्वरूप तत् भक्त ज्ञानेन ठंग शून्यं तत्संबंध रहितं कर्म ज्ञानोपासनादिकं ततः सर्वान् लाति आदत्ते स्वमार्गे नुगृह्यति इत्यर्थ श्री विठ्ठल श्री विठ्ठल
अर्थ क्या है? विद माने ज्ञान, कहते हैं ना विद्वान, ज्ञान संपन्न विद। तो विद और ठ माने शून्य, जो ज्ञान से विवेक से शून्य है जीव, कोई ज्ञान नहीं, कोई विवेक नहीं, ठ शून्य, ल उसको भी शरण में लेने वाले, उनका नाम श्री विठ्ठल। और श्री स्वामी चंद्रावली स्वरूप है श्री विठ्ठल। भक्ति हंस ग्रंथ लिखा है महाप्रभु गोसाई जी ने, इसमें क्या क्या कर रहे हैं समझो। भक्ति हंस में श्री विठ्ठल जी क्या कर रहे हैं कि कर्म मार्गी, जो कर्म का ही फल मानने वाले, कर्म का उत्तम कर्म का फल ज्यादा ज्यादा स्वर्ग, कर्म मंत्र उपासना इत्यादि विधि से जो अर्चन कर रहे हैं भगवान का, इन विधियों से जिनका स्पर्श भी नहीं हो सकता, दर्शन और वो बहुत आगे। इसलिए ये ठाकुर केवल भक्त को ही सुलभ है उनकी कृपा से। देखो भक्ति हंस में गोसाई जी आज्ञा कर रहे हैं, मंत्रोपासन वैदिक तांत्रिक दीक्षा अर्चन आदि विधि भी, मंत्रोपासना वैदिक तांत्रिक विधि आदि में जो लगे हैं, अस्पृष्टो रमते निज भक्तेषु स मेस्तु सर्वस्वं, इन सब साधनों से दर्शन छोड़ो, जिनका स्पर्श भी नहीं हो सकता, वो पुरुषोत्तम केवल भक्त पर ही स्वयं कृपा करके सुलभ हो जाते हैं, वो ठाकुर जी। तो ये सब साधन साधन ही है। और विठलनाथ जी स्वामी जी हैं, कौन सी? चंद्रावली जी। वैसे तो चारों स्वामी जी भगवान से ही प्रकटी हैं, लेकिन तत्वतः कोई भेद नहीं है। तो बड़ा सुंदर अर्थ किया है श्री विठल। तो श्री का अर्थ हो गया स्वामी जी, राधा जी, और विद माने ज्ञान, ज्ञान स्वरूप। ज्ञान स्वरूप कौन है? वेद, और वेदों की ऋचाएं कौन है? श्रुतियां, और श्रुति रूपा गोपियों की स्वामी कौन? चंद्रावली। तो विद का अर्थ हो गया ज्ञान, ज्ञान स्वरूप वेद, और वेद से प्रकट हुई वैदिक वैदिक श्रुतियां, श्रुति गोपियां, उनकी मुख्य स्वामिनी चंद्रावली। तो श्री विद, विद का अर्थ हो गया चंद्रावली, और श्री का अर्थ राधा स्वामी जी। श्री विद ठ, ठ माने शून्य, संस्कृत में ठ कहते हैं शून्य को। तो कौन है? राग रहित, संसार रहित, जिनको संसार स्पर्श ही नहीं है, 5 वर्ष की कन्याएं हैं, संसार शून्य। कौन? कुमारिकाएं, जो नंदालय में रहती है 5 वर्ष की, जिनका चिरहरण होता है, कुमारिकाएं कन्याएं। और इनकी स्वामी जी कौन है? बोलो है? कौन बोले? सही बोले। और ल, लेने वाली, अंगीकार कराने वाली, बस शरण में आ रहा है ये देखती है, कैसा है इस पे दृष्टि नहीं डालती। वो चौथी स्वामी जी कौन है? बोलो श्री यमुने महारानी की। मानो चारों स्वामी जी स्वरूप एक ही स्वरूप है, वो है श्री विठल। तो कृष्ण स्वरूप भी है, और स्वामी रूप में चारों स्वामी स्वरूप। श्री ऋणका जी अर्थ कर रहे हैं नाम रत्ना की स्तोत्र। वंदो श्री विठल वर सुंदर, वंदो श्री विठल वर सुंदर, पवन श्याम निबंध में स्वयं मुख से अपना परिचय दिया है कि मैं कौन हूं। बलवा भी स्वयं परिचय दे रहे हैं अपने मुख से। अर्थम तस्य विवेचितुं नहि विभुर वैश्वानरात् वाक्पते
मैं वाक्पति हूँ, वैश्वानर विराग्नि हूँ। भागवत का अर्थ आज तक हुआ ही नहीं है। समाधि में जो दर्शन किया व्यास ने लिख दिया, शुकदेव को पढ़ा दिया, अर्थ का तो बोध ही नहीं है किसी को। इसलिए मैं भागवत का गुण अर्थ समझाने आया हूँ। और मैं वाक्पति भगवान का मुखारविंद स्वरूप हूँ, मैं ही वर्णन कर सकता हूँ। आज तक भागवत का अर्थ हुआ ही नहीं। ये महापुरुष आज्ञा रण्यस्तत्र विधाय मानस तनु, मैं मनुष्य तनु धर के आया। मां व्यास व श्रीपते, जो व्यास जी को प्रिय है, भगवान को प्रिय है। दत्वाज्ञा, भगवत आज्ञा से चक्रपावलोकन पटु, कृपा दृष्टि ने आज्ञा की। यस्मानतो हम मुदा, और मैं वदनावतार वैश्वानर भगवत स्वरूप भूतल पे आया अर्थ करने के लिए। एक प्रकार से अर्थ नहीं करूंगा, गूढ़ार्थम प्रकटी करोमि बहुधा। मैं भागवत के गूढ़ार्थ को 7 प्रकार से अर्थ करूंगा। 4 प्रकार से भागवतार्थ प्रकरण में है और 3 प्रकार से सोते जी। और कैसा अर्थ करूंगा? व्यासस्य विष्णु प्रियम, जो व्यास जी को प्रिय है वो ठाकुर जी, ये बात जी। अब हमें तो सब तरह के लोग मिलते हैं। तो किसी ने कहा, ये अपने मुंह से महापुरुष कह रहे हैं कि मैं वैश्वानर हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं भागवत का अर्थ करता। शास्त्री जी ये तो ठीक नहीं लग रही, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। मेरी भैया ये बता, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रिय ग्रंथ कौन सा है शास्त्रों में? बोले गीता जी पढ़ता हूँ, मुझे गीता बहुत प्रिय है। तो मैंने कहा गीता जी के प्रारंभ में ही जब भगवान ने गीता शुरू करी और अर्जुन से कहा, ये जो मैं तुझे ज्ञान सुनाने जा रहा हूं, ये पहले मैंने वैवस्वत मनु को, सूर्य को सुनाया। अर्जुन बोले, आप तो मेरे सामने जन्मे प्रभु, कि सूरज को कब सुना दिया आपने, मनु को कब सुना दिया? यही हो गई समझ। अब भगवान ने देखा कि मुझे स्वयं परिचय देना पड़ेगा। जो सदा संग रहने वाले, वाणी सुनने वाले, जब वो नहीं पहचान सके अर्जुन श्री कृष्ण को, हमारा ये संसारी जीव बल्लभ को पहचानेंगे क्या? तो भगवान ने 10 अध्याय तक गीता में परिचय दिया, पल्ले नहीं पड़ी अर्जुन को। और जब विराट रूप धरा तब क्या बोला? तब भाषा बदल गई। महाराज आप तो गुरुओं के गुरु हो, आपकी बराबरी कोई क्या करेगा, कोई तुल्य नहीं है आपके। अब मैं समझ गया। तो अगर भगवान परिचय नहीं देते तो क्या अर्जुन भगवान को पहचान पाते? तो पुरुषोत्तम को परिचय देना ही पड़ता है, इसलिए बल्लवाधीश परिचय। तो जैसा महाप्रभु जी ने स्वयं परिचय दिया है, क्या कभी विठलनाथ जी ने दिया है कि मैं कौन हूं? बोलो। एक तो विठलनाथ जी परिचय बल्लवाख्यान के द्वारा दे रहे हैं, गोपाल दास के अंदर विराज, ये पूरा प्रमाण परिचय। दूसरा वल्लभाष्टकम में श्री गोसाई जी ने संकेत की भाषा में वर्णन किया। वल्लभाष्टक किस किस को आता है? हाथ उठाओ। 1 2 हाथ उठा रहा नहीं उठा रहा? 2 निकले, 3, ये 3 तो 300 नहीं 3000 के बराबर। ताली बजा दो तीनों की। श्री विठलनाथ जी अपना परिचय वल्लभाष्टक में वल्लभाधीश के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन सब में अपना परिचय प्रत्यक्ष में नहीं, अप्रत्यक्ष। आनायोकं यदम्भो भवन मनलता तच्च सत्यं सर्गादौ भूतरूपात् भवनलता पुष्करं आनंदैक स्वरूपात् तदधिभूयद्भूतस् चानंदैक स्वरूपात् तदखिलमुचितं हेतु साम्यं। इस पर टीका गोकुलनाथ जी ने करी है, क्या बढ़िया।
आम्ना योक्तं यदम्भो भवनमनुलता तच्च सत्यं विभोर्य। हे विभो, वेद में जो ये बात कही है बिल्कुल सत्य कही है। क्या? आकाश से वायु का जन्म हुआ और वायु से अग्नि का जन्म हुआ और अग्नि से जल पैदा हुआ। वेद का वचन सत्यम विभोर्य, ये वेद में सत्य कहा है। पहले आकाश, उसके बाद वायु तत्व, वायु से अग्नि, अग्नि से जल। के लिए टीका में कि सत्यम विभोर्य, यह विभो बिल्कुल सत्य कहा है। भौतिक अग्नि से भौतिक जल पैदा हुआ। जल कैसे उत्पन्न हुआ? तो चाहे भले ही अग्नि को बुझा दे